मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर के स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी बीच विदेशी मुद्रा का संकट झेल रहे पाकिस्तान पर अमेरिका ने भी चुप्पी तोड़ी है। पाकिस्तान में तेजी से खत्म हो रहे विदेशी मुद्रा भंडार पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक रूप से स्थिर देश के रूप में देखना चाहता है। पाकिस्तान सरकार की लाख कोशिश के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी आ रही है। पाकिस्तान के लिए वित्तीय संकट एक चुनौती है और हम सभी इससे अवगत हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय मदद के लिए बात कर रहा है। That we are attuned to. I know that Pakistan has been working with the IMF, with international financial institutions. We want to see Pakistan in a economically sustainable position. Those conversations, as I understand it, are ongoing. We are supportive where we can be of our Pakistani partners, but ultimately these are conversations between Pakistan and international financial institutions. वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यहां की दालें देश भर में पहुंचती हैं। पिछले 7-8 सालों में अगर भारत ने दालों के लिए विदेशी निर्भरता को कम किया है तो इसमें उत्तर कर्नाटक के किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तरह उत्तर कर्नाटक के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है वो सराहनीय है। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पहले सरकार में थे सड़क, बिजली और पानी के बुनियादी ढांचे पर काम करने और निवेश करने के बजाय वोट बैंक की राजनीति को प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति में सभी योजनाओं में बाधाएं डाली। हमारी प्राथमिकता विकास है, ना कि वोट बैंक की राजनीति की है। हम विकास की राजनीति नहीं करते। इस क्षेत्र के पीछे रहने का कारण क्या है? यहां का पिछड़ापन कैसे दूर होगा? इस पर पहले की सरकारों ने न सोचने के लिए समय निकाला, मेहनत करना तो दूर की बात रही। जब सड़क, बिजली और पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने का समय था, तब उस समय जो दल सरकारों में थे, उन दलों ने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। इस जाति, उस मत मजहब का वोट, पक्का वोट कैसे बन जाए? हर योजना, हर कार्यक्रम को इसी दायरे में बांध करके रखा। उधर भारत के विदेश मंत्री मालदीव और श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के तहत जयशंकर प्रसाद बुधवार को मालदीव पहुंचे, जहां मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली के साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम से मुलाकात की और हनी माधु अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन विकास परियोजना के शुभारंभ समारोह में भी हिस्सा लिया। इस परियोजना के लिए भारत की ओर से ऋण दिया गया है, जिससे नया टर्मिनल बनाया जाएगा। इस टर्मिनल से हर साल 13 लाख यात्रियों की आवाजाही हो सकेगी। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत और मालदीव की मजबूत साझेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में दोनों देशों की जिम्मेदारी है और हम इसके लिए सदैव तत्पर हैं। India is supporting through grant assistance 45 such projects spread across 16 atolls and 36 islands. 23 of these projects have already been completed. A new project for the development of a sports complex in Gavthalu Kadu was added yesterday. इसी बीच राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में खेलों में पदक जीतकर भारत का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर महिला रेसलर्स के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। बताते चले कि इस धरने में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, सरिता मोर और सुमित मलिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और कुछ कोचेस पर
महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न, अभद्रता, गलत व्यवहार और क्षेत्रवाद का भी आरोप लगाया है। मामले को बढ़ता हुआ देखकर केंद्र सरकार ने मसले को तुरंत संज्ञान में लिया और कुश्ती महासंघ से 72 घंटे के भीतर इन आरोपों का जवाब देने के लिए कहा है। पहलवानों की मांग है कि कुश्ती संघ को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और नए संघ का गठन किया जाए। खिलाड़ियों का कहना है कि कुश्ती संघ में भ्रष्ट लोगों की भरमार है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध का आज दूसरा दिन है। इससे पहले पहलवान विनेश फोगाट द्वारा बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का आरोप लगाए जाने के बाद दिल्ली महिला आयोग ने युवा मामले और खेल मंत्रालय और शहर पुलिस को नोटिस जारी किया है। रुक करते अगली खबर की तरफ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति यानी BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव द्वारा बुधवार को खम्मम में आयोजित एक रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं बुलाए जाने पर अब सवाल उठने लगे हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे KCR की रैली के बारे में नहीं पता था, मैं किसी और काम में व्यस्त था। जिन लोगों को उनकी पार्टी की रैली में आमंत्रित किया था वो लोग वहां गए होंगे। कोई अपनी पार्टी की बैठक करता है और अगर लोगों को बुलाता है तो इसमें कौन सी नई बात है। बता दें कि नीतीश कुमार मोदी सरकार के खिलाफ लंबे वक्त से मोर्चा खोले हुए हैं और विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। कोई अपनी पार्टी की मीटिंग करता है तो जिन लोगों को भी बुलाता है तो कोई अगर किनको मौका होगा गए होंगे। वो सब तो कोई ऐसी बात ही नहीं है भाई। पार्टी की मीटिंग है ना, पार्टी की रैली न है तो पार्टी की रैली है तो पार्टी की रैली में कोई लोगों को आमंत्रित किए गए, ठीक ही है, तो अच्छी बात अपना करें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खम्मम में एक सार्वजनिक रैली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और 3 अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूद रहे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने पहली सार्वजनिक बैठक की है। भगवंत मान ने रैली को संबोधित करते हुए जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने सब कुछ बेच दिया है, सिर्फ मीडिया को खरीद लिया है। ये लोकतंत्र के खिलाफ आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। सब कुछ बेच दिया, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, नदियां बेच दी, LIC बेच दी, रेलवे बेच दी, सिर्फ मीडिया खरीदा बस, बाकी सब कुछ बेचा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ अपनों के बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, जनता का कोई फिक्र नहीं है इनको। उत्तर प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए मथुरा में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि हमने निवेशकों को आश्वासन दिया है कि उन्हें यहां उद्योग लगाने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पहले कानून व्यवस्था की समस्या थी लेकिन अब नहीं है और यहां अच्छे विकास कार्य होंगे। जानकारी के मुताबिक मथुरा में इन्वेस्टर समिट में लगभग 140 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया और जिले को लगभग 18,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 50,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। आतिथ्य और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उम्मीद तो बहुत है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगी हमारे मथुरा में और बहुत सारे काम भी हम कर सकेंगे यहाँ पर। और हमने पूरा आश्वासन दिया है और हमारी सरकार भी दे रही है। योगी जी ने कहा है कि यहाँ पर सब किस्म का सुविधा सबको मिलेगी जो इंडस्ट्रीज यहाँ लगाने आ रहे हैं। पहले जो भयभीत का एक माहौल था वो नहीं है इस वक्त बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत काम होगा यहाँ पर। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। एक बार फिर पेपर लीक मुद्दे में उन्होंने गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। एक सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि आखिर कौन सी जादूगरी से तिजोरी से पेपर निकल गए। लगातार ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक में कोई नेता कोई अधिकारी शामिल नहीं है, फिर तिजोरी में बंद कागज छात्रों तक कैसे पहुंच गए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। बता दें कि सचिन पायलट इन दिनों मारवाड़ क्षेत्र के दौरे पर हैं। वो लगातार सभाएं कर रहे हैं और इस दौरान वो कई मुद्दे भी उठा रहे हैं। जो बच्चा गांव में रहता है, शहर में रहता है, मेहनत करता है, खर्चा उठाता है, किताब खरीदता है, तैयारियां करता है, एग्जाम देने जाता है और पेपर अगर लीक हो जाता है तो सबको दुख होता है। ये किसी एक
नेता, मंत्री, संतरी, पक्ष, पार्टी, इसकी बात नहीं है। और बार बार अगर होता है तो उसका दुख हम सभी को लोगों को है। और मुझे खुशी है, मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि जो जो इस प्रकरण में पकड़ा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। केजरीवाल सरकार को किसान विरोधी बताते हुए भाजपा विधायकों ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक हल लेकर पहुंचे और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ धरना दिया। भाजपा विधायकों ने कहा कि दिल्ली के नगली में केजरीवाल सरकार ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया है और मुआवजे के तौर पर महज 22 लाख रुपए प्रति बीघा दिया गया है, जो आसपास के इलाकों से काफी कम है। विपक्ष इस पर सदन में चर्चा चाहता है। सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है तो भाजपा के सभी विधायक मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।